नमस्कार मित्रों, जय जिनेन्द्र। मैं ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि पूजा घर वास्तु के अनुसार किधर होना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार में धन वृद्धि, सुख, समृद्धि का निवास रहे। मेरे पास में अनेक लोगों के फ़ोन या पत्र आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, पंडित जी किस रंग की माला से पूजा करें, किधर मुँह करके पूजा करें, घर में पूजा का स्थान कहाँ होना चाहिए, दक्षिण में हो, पश्चिम में हो, पूरब में हो, उत्तर में हो। इस प्रकार के तमाम प्रश्न आते रहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूजा करते समय मुंह किधर हो, प्रतिमाओं का मुंह किधर हो, कितनी बड़ी कितनी छोटी प्रतिमाएं पूजा स्थल पर हों। ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारे शंकाएं आम आदमी के मन में रहती है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि उसका पूजा का स्थान कहाँ पर हो और उसका क्या तरीका हो। तो मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, तो प्लीज़ इसे अवश्य कर दें, जिससे कि मैं आपको वास्तु से जुड़ी अनेक जानकारियाँ, अनेक उपाय, ज्योतिष से जुड़ी अनेक जानकारियाँ और अनेक उपाय उनके समय समय पर मैं आपको देता रहूँगा। तो आज पूजा घर के संदर्भ में उससे जुड़ी खास बातों पर विचार करते हैं। पूजा घर, पूजा स्थान घर में एक ऐसा स्थान है जिसमें कि 24 घंटे में हर कोई व्यक्ति एक बार शांति का अनुभव करना चाहता है। 24 घंटे की आपाधापी से, चाहे वो व्यापार का कलेश हो, अशांति हो, आपाधापी हो, व्यस्तता हो या घर गृहस्थी के कामों की व्यस्तता हो, हर व्यक्ति जिंदगी में करते करते भागते भागते 24 घंटे में एक ऐसा स्थान देखना चाहता है, ऐसा समय खोजना चाहता है जहाँ बैठ कर के वो आत्मचिंतन कर सके, उसकी अंदर की ऊर्जा बढ़े, जीने की शक्ति बढ़े। वो स्थान केवल पूजा स्थल है। वो स्थान सिर्फ मंदिर का स्थान है, जिसमें कि वो शांति की खोज के लिए वहाँ पहुँचता है और किसी जाप के माध्यम से, भगवान की पूजन के माध्यम से वो अपने मन को, चित्त को स्थिर करता है, शुद्ध करता है, अध्यात्म में करता है और अपने अंदर उतरना चाहता है, शांति का अनुभव करना चाहता है। तो पहले तो जो लोग पूजा करते हैं, जिनका पूजा घरों में बना है, वो पूजा घर का स्थान उचित कहाँ होना चाहिए। पूजा के लिए उचित स्थान उत्तर पूर्व दिशा ही है, अर्थात ईशान दिशा में पूजा घर होना चाहिए। अगर पूजा घर दक्षिण दिशा में होता है अथवा दक्षिण की तरफ मुख करके हम घरों में जाप, ध्यान, पूजन करते हैं या मंदिरों में करते हैं, तो उच्चाटन होता है, कलेश होता है, अशांति होती है। और यदि दक्षिण पश्चिम की तरफ पूजा घर है, दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा करते हैं, तो प्रेत बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ये नेतृत्व कोण है, अशांति होती है, झगड़े बढ़ते हैं, घर में कलेश, आपस में उलझन, एक दूसरे से गाली गलौज तक बात पहुंचती है, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता, प्रेत बाधाएं पैदा हो जाती हैं। और यदि पश्चिम की तरफ मुँह करके करते हैं तो व्यक्ति कर्ज में घिर जाता है, दरिद्रता का वास उसके घर में हो जाता है और अनेक प्रकार की दिक्कतें उसको आती हैं। पूजा घर में
जो प्रतिमाएं हम रखते हैं वो प्रतिमा, वो मूर्ति 3 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 3 इंच की ऊंचाई की आप रख सकते हैं। जो फोटो आदि रखते हैं, कोई तस्वीर रखते हैं, उन तस्वीरों पर उनके चेहरे ढके होते हैं, उन पर जाले लगे रहते हैं, धूल मिट्टी लगी रहती है, तो उनकी साफ़ सफाई और उन पर भी जो फूल मालाएँ होती हैं चेहरों पर, चेहरे ढके होते हैं, चेहरे ढके नहीं होना चाहिए। यदि कोई माला फूलों की है और वो सूख जाती है तो वो सूखी हुई माला उसमें नहीं होना चाहिए। जीर्ण शीर्ण किताबें, कबाड़ा पूजा घर में अननेसेसरी नहीं होना चाहिए इकट्ठा, उसको साफ करते रहें। किताबों की जल्द चढ़ी हुई साफ़ सुथरी होना चाहिए। और पूजा घर के आसपास काठ, कबाड़ा, लोहा, लंगड़ नहीं होना चाहिए। पूजा घर किसी बाथरूम के दीवार के सहारे, लैट्रिन के दीवार से सटा हुआ, रसोई से सटा हुआ या इस भाग में और बेडरूम में भी नहीं होना चाहिए। कबाड़ घर के पास भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। अगर आपका पूजा घर वास्तविक रूप से साफ सुथरा और ईशान दिशा में बना है और आप विशेष प्रकार से या सामान्य प्रकार से बिना इच्छा के, बिना कामना के पूजा पाठ करते हो, तो भी इस दिशा की तरफ मुख करके पूजा करने से, पूर्व की तरफ मुख करके पूजा करने से या उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करने से, जाप करने से, ध्यान करने से आपकी जीवन की समस्याएं अपने आप दूर होती रहती हैं। अगर डेली पाठ करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का आप नित्य पाठ करते हो, आपको आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण अपने आप होती रहें। और यदि आपका मुख दक्षिण की तरफ है, जाप करते समय, पूजन करते समय या पश्चिम की तरफ है, तो भी आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और कुछ लोग ये कहते पाए गए हैं कि हम तो जाप रोज़ करते हैं, हज़ारों जाप कर लिए, लाखों जाप कर लिए, रोज़ाना इस पाठ को करते हैं, इस श्लोक को करते हैं, इस स्तोत्र को करते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, घर में कोई किसी की सुनता नहीं है, कलह बहुत है आपस में। उसकी वजह शायद आपकी जो पूजा है वो आपकी या तो दक्षिण दिशा में हो रही है मुँह करके, या पश्चिम में मुँह करके आप पूजा कर रहे हैं, या पूजा घर में कोई वास्तु दोष है, वह लैट्रिन के पास, बाथरूम के पास, कबाड़ घर में है, साफ सफाई नहीं है, आसपास जूते चप्पल का ढेर है। तो इस प्रकार की अगर आपके पूजा घर के आसपास व्यवस्थाएं हैं तो उन्हें दूर करें। और कोई भी टूटी फूटी मूर्ति उसमें रखी है तो उसे सही उसका विश्राम कर दें, विसर्जित कर दें, विसर्जन कर दें उपयुक्त रूप से। और फिर आप उसमें जाप करें, पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, निश्चित ही आपको सुख संपत्ति, धन लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि आप विशेष जाप करना चाहते हैं तो अलग अलग कार्यों के लिए संकल्प लेकर के उनकी अलग अलग दिन के पैर होते हैं, दिन किस दिन से प्रारंभ करें, किस पैर से प्रारंभ करें, किस रंग की माला पर प्रारंभ करें, किस रंग के वस्त्रों को धारण करें, इस प्रकार से जाप करके कैसे करें, बोल के उच्चारण करें या मानसिक जाप करें, इस प्रकार के उनके तरीके हैं। वो तरीकों के लिए, विशेष सिद्धियों के लिए, विशेष
संकल्प के लिए, मनवांछित फल के लिए, इच्छाओं के लिए किसी भी एक्सपर्ट से पूछ करके ही अपना चंद्रमा देख करके जाप प्रारंभ करें। सामान्यतया ग्रस्त व्यक्ति हर रोज़ सामान्य सुखों के लिए कोई विघ्न बाधा न आए, कोई हानि दुर्घटना न हो, इसी उद्देश्य से परिवार लोगों की सुरक्षा बनी रहे, इसी उद्देश्य से परिवार की उन्नति होती रहे, हर सदस्य आगे बढ़े, इसके उद्देश्य से ही घर में सामान्यतः तो पूजा पाठ करते हैं। और वो पूजा पाठ के लिए उसको पूजा का स्थान, पूजा करते समय उसका मुख आदि बातों को अगर वो ध्यान रखता है तो कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद, 2-4 महीने बाद, अगर किसी की कुंडली में खराब ग्रह हैं, भाग्य स्थान पीड़ित है, तो कुछ साल 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन उसके जीवन की उन्नति शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आज इतना ही आपसे कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक न किया हो एस्ट्रो HC जैन को, तो अवश्य कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर बहुत सारे जानकारियाँ ज्योतिष की, हस्तरेखा की, वास्तु की और सुखी जीवन के आधार के लिए समय समय पर मैं प्रदान करता रहूँगा। सभी को मेरा धन्यवाद।